जय जय महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। जय जय महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज श्रावण मास के तीसरे सोमवार को पावन दिन है और आज हम आपको लेके आए हैं मधुपुरी यानी कि मथुरा नगरी। यहाँ बाबा भूतेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं। तो आइए आनंद लेंगे सावन के सोमवार के पावन दिन भूतेश्वर महादेव के दर्शन को। और बड़ी विचित्र महिमा है भूतेश्वर महादेव की। वो कैसी महिमा है, दर्शन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में भूतेश्वर बाबा की महिमा को भी जानेंगे। क्योंकि ब्रजमंडल के कोतवाल कहे जाएं भूतेश्वर बाबा, क्यों कहे जाएं, ये सब लीला जानेंगे मंदिर चलवे के बाद। मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हो, यही वो मुख्य द्वार है जहाँ से मंदिर के लिए प्रवेश करो जाए। और यह स्थान को नाम भी बाबा के नाम पे भूतेश्वर चौराहे पड़ो है। मथुरा में भूतेश्वर चौराहे पे ही बाबा भूतेश्वर महादेव को मंदिर विराजमान है। और यह कोई आज को मंदिर नहीं है, ये त्रेता काल से, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 3 कालन के देव हैं जिनको भूतेश्वर महादेव के नाम से समस्त संसार जाने हैं। तो आइए आनंद लेंगे आज श्रावण मास के सोमवार के पावन दिन बाबा भूतेश्वर महादेव के दर्शन को। और आप सब भक्तन से मैं निवेदन करूं, अगर आप नित्य प्रति अपने व्हाट्सएप पर ब्रज के अनेकों मंदिरन को दर्शन को आनंद रस प्राप्त करना चाहो तो यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वह लिंक के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रज महिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें और प्रातः काल 9 बजे और संध्या काल 9 बजे दोनों समय ब्रज के अनेकों मंदिरन के दर्शन को आनंद रस घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो आइए चलते हैं। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय, भूतेश्वर महादेव की जय। आइए बोलिए बाबा भूतेश्वर महादेव की जय। आइए। और आज अनेकों ब्रजवासी बाबा के दर्शन के लिए पधारे हैं और बाहर से श्रद्धालु भी पधारे हैं। ऐसी अलौकिक महिमा है भूतेश्वर महादेव की। बड़ा सुंदर स्वरूप है बाबा को और बाबा पूरे ब्रजमंडल की रखवारी कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। कोई भी अमंगल आवे वारो होए तो बाबा भूतेश्वर उन सब अमंगलन से रक्षा कर रहे हैं ब्रजवासी इनकी। आइए। और यहीं बालाजी महाराज विराजमान हैं, साक्षात स्वरूप में आप दर्शन को आनंद लो। बोलिए हनुमंत लाल की जय। आइए। और यहीं कैला मैया के भी बड़े सुंदर स्वरूप के दर्शन है। आप दर्शन को परम सुख प्राप्त करो श्रीधाम मथुरा नगरी से। और अब आपको दर्शन है रहे हैं बाबा के मंदिर शिखर के और ध्वजा के। और भूतेश्वर महादेव मंदिर के ठीक सामने ही विराजमान है खाटू श्याम जी। आइए, आरती है रही है, आरती के दर्शन इनको सुख प्राप्त करेंगे। बोलिए श्याम बाबा की जय। आइए प्रवेश करते हैं। और मंदिर के द्वार के मैं आपको दर्शन कराऊं। आज सोमवार के पावन दिन रंग बिरंगे पुष्प लगा करके मंदिर के द्वार को बड़ो ही सुंदर स्वरूप प्रदान करे हुए हैं। और अनेकों श्रद्धालु आज अपने अपने मन की कामना लेके नहीं भूतेश्वर बाबा के दरबार में पधार रहे हैं। आइए प्रवेश करेंगे। जय हो भूतेश्वर महादेव। और अब हमने भूतेश्वर महादेव मंदिर निज प्रांगण में प्रवेश कर लिया है। मैं आपको प्रांगण के दर्शन कराऊं। आज कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रावण सोमवार के पावन दिन बाबा भूतेश्वर महादेव के दरबार में पधारे हैं, अपने अपने मन की कामना लेके नहीं है। बड़ो ही प्राचीन स्थान है। आप
मंदिर के माध्यम से आप बात को पता लगा सकें कि ये मंदिर कितना प्राचीन रहे होगो। और आइए अब जानते हैं यहाँ की महिमा के विषय में। बोलिए बाबा भूतेश्वर महादेव की जय। अब मैं यहाँ की महिमा के विषय में थोड़ा सा वर्णन करने को प्रयास करूंगा। वैसे तो बाबा की महिमा को या मुख से वर्णन करियो ही ना जा सके, परंतु जैसो भी बाबा ने आज प्रेरणा दी है वैसो मैं आप भक्तन से निवेदन करूं। मधु और कैटव नाम के दो राक्षस है और दोनों को उद्धार चंडी मैया ने करो। तो जो मधु नाम को जो राक्षस हो वह को पुत्र भयो लवणासुर, और लवणासुर मथुरा को राजा भयो। वाने भगवान भोले बाबा की इतनी पूजा करी और अभय वरदान के रूप में भगवान को त्रिशूल मांग लियो, और बाबा ने उनको आशीर्वाद दियो कि जब तक तेरे हाथ में ये त्रिशूल रहेगो तब तक कोई भी तेरो वध नहीं कर पावेगो। अब जब ये वरदान मिल गयो तो बड़ो प्रसन्न भयो और अपने महल में वह त्रिशूल को विराजमान कर दियो और जनता को परेशान करना प्रारंभ करो। ऋषि मुनि को यज्ञ नहीं करन दे, सब ब्रजवासी को कष्ट दे। तो ऋषि मुनि बड़े दुखी भये और मार कोई सके नहीं क्योंकि बाबा को वरदान प्राप्त है। तो यहाँ से ऋषि मुनि अयोध्या धाम पहुंचे। भगवान राम को राम राज्य चल रहे हो, जाके नहीं ऋषि मुनि ने निवेदन करो कि प्रभु हमारी यार दुष्ट से आप रक्षा करो। शत्रुघ्न जी कहने लगे महाराज आपको जावे की आवश्यकता ना है, या लवणासुर नाम के राक्षस को तो मैं ही मार दूंगा। तो शत्रुघ्न जी यहाँ पधारे और शत्रुघ्न जी ने 3 बार लवणासुर से युद्ध करो, परंतु विजय प्राप्त नहीं भई। आखिर में लौट के नहीं आ राम जी के पास पहुंचे शत्रुघ्न जी। तो राम जी कहने लगे कि शत्रुघ्न जैसे मैंने लंका पे चढ़ाई करने से पूर्व बाबा भोलेनाथ की रामेश्वर रूप में पूजा करी और तब मैंने लंका पे विजय को प्राप्त करो, ऐसे ही तुम जाओ और मथुरा नगरी में भूतेश्वर महादेव की आप आराधना करो, वाके बाद फिर युद्ध के लिए जाइयो। तो शत्रुघ्न जी पुनः दोबारा मथुरापुरी आए और यहाँ आके नहीं बाबा भूतेश्वर महादेव की आराधना करी और वाके बाद फिर युद्ध करो और लवणासुर को मार के नहीं यहाँ के राजा बने। और त्रेता काल से बाबा ब्रज भूमि की पावन धरा पे विराजमान है और भूतेश्वर महादेव के रूप में अपने सब भक्तन को दर्शन दे रहे हैं। ये भूतेश्वर रूप क्यों धारण करो? क्योंकि लवणासुर भगवान भोलेनाथ को परम भक्त हो। तो जब बाबा प्रसन्न हुए तो लवणासुर कहने लगो महाराज आप तो भूतन के भी राजा हो, तो मैं आपके दर्शन भूतेश्वर महादेव के रूप में करना चाहूँ। तो अपने भक्त की मन वो इच्छा पूरी करने के काजे बाबा भूतेश्वर रूप में यहाँ विराजमान है। ऐसी अलौकिक महिमा है भूतेश्वर महादेव की। और आज सावन मास को 3रा सोमवार है और आज सोमवार के पावन दिन आप ब्रज की पावन धरा मथुरापुरी से दर्शन कर रहे हैं भूतेश्वर बाबा के। बड़े भाग्यशाली हैं हम और आप भक्त। तो आइए चलेंगे अब बाबा भूतेश्वर महादेव के श्री चरणन में और आनंद लेंगे आज के दर्शन इनको। बोलिए बाबा भूतेश्वर महादेव की जय। आई और अब मैं आपको दर्शन कराऊं ब्रज की प्राचीन परंपरा के। सावन को महीना चलो है और ब्रज गोपियां झूला झूल रही हैं भूतेश्वर महादेव मंदिर में। बड़ो ही परम आनंद रस बरस रहे हो आज सावन सोमवार के पावन दिन। और यही भूतेश्वर महादेव मंदिर में बाबा को एक छोटा स्वरूप विराजमान करोगे ताकि जो भक्त सोमवार के पावन दिन अभिषेक आदि करें तो वो पूजा आदि को कार्य यहाँ पे होए, वहाँ केवल दर्शन होए, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पधारे हैं। यानी उनकी सुविधा के काजे बाबा को छोटा स्वरूप यहाँ विराजमान करोगे और यहाँ ब्राह्मण जन अपने अपने भक्तन को सबन को यहाँ अभिषेक करा रहे हैं, पूजा करा रहे हैं। आइए अब और जो अन्य अन्य दर्शन है मंदिर में वो भी मैं आपको कराऊं। और अगले दर्शन के रूप में भूतेश्वर महादेव मंदिर में ही विराजमान है नवग्रह मंदिर। यहाँ भक्त आके नहीं अपनी अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं और ग्रह जनित जो भी दोष हैं उनको यहाँ संपूर्ण निवारण भक्त प्राप्त करे हैं। और यही भूतेश्वर मंदिर प्रांगण में हमारे युगल सरकार भी विराजमान है। आप दर्शन करो भाव के संग। बोलिए लाडली लाल की जय। और बाबा के दर्शन से पूर्व में आपको बाबा के वाहन नंदी बाबा के दर्शन कराऊं। बड़े विशाल स्वरूप में बाबा के मंदिर के बाहर विराजमान है नंदी बाबा। बोलिए नंदी बाबा की जय।
और भक्त नंदी बाबा को भी बड़े भाव के संग, बड़े प्रेम के संग स्नान करा रहे हैं आज सोमवार के पावन दिन। और ठीक नंदी बाबा के सामने ही भूतेश्वर महादेव विराजमान है। आइए प्रवेश करेंगे मंदिर प्रांगण में और बाकी बाद फिर बाबा के दर्शन के बाद में आपको दर्शन कराऊंगा। ये स्थान एक रूप से और भी प्रमुख है। माँ के 51 शक्तिपीठन में से यहाँ 11वां शक्तिपीठ है जहाँ मैया के केस गिरे हैं। वो दर्शन भी मैं आपको कराऊंगा। पहले बाबा भूतेश्वर महादेव के दर्शन कराऊं और बाकी बाद फिर मैया के स्वरूप के दर्शन आपको कराऊंगा। आइए बोलिए भूतेश्वर महादेव की जय। बड़े भाव के संग दर्शन करो सावन सोमवार के पावन दिन श्री धाम मथुरापुरी से बाबा भूतेश्वर महादेव के, और अपने अपने मन की मनोकामना बाबा के चरणन में आप अर्पण करो। बाबा सबकी मनोकामना सहज में ही पूरा कर दे हैं। और दर्शन के बाद में आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से बाबा भोलेनाथ के चरणन में प्रणाम निर्देश कर देता हूँ। आप सभी भक्त मानसिक रूप से मेरे संग अपनो अपनो प्रणाम आप निर्देशित करो। जय हो बाबा भूतेश्वर महादेव की जय। आइए अब दर्शन को आनंद देंगे मैया के 11वें शक्तिपीठ के, जहां मैया के केस गिरे हैं। आइए और यहीं विराजमान है उमा कात्यायनी शक्तिपीठ, मैया के 51 शक्तिपीठन में से 11वां शक्तिपीठ है। आइए दर्शन को आनंद लेंगे। बोल सच्चे दरबार की जय। भाव के संग आप दर्शन करो और माँ जमीन से लगभग 20 फीट नीचे विराजमान है। यहाँ मैया के केस गिरे हैं और यहाँ 11वां शक्तिपीठ है जाको उमा शक्तिपीठ कहो जाए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। माँ लगभग जमीन से 20 फीट नीचे विराजमान है। और ऊपर भी माँ काली स्वरूप में विराजमान है। आप दर्शन को आनंद लो। ठीक भूतेश्वर महादेव मंदिर के बराबर में माँ काली स्वरूप में यहाँ विराजमान है और अपने भक्तन की सब मनोकामना पूरी कर रही है। और वीडियो विश्राम करने से पूर्व एक भाव मन में आयो है। और देव दुनिया में रहते पल्ला झाड़ के, मेरा भोला बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के। मेरा भोला बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के। और देव दुनिया में रहते पल्ला झाड़ के, मेरा भोला बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के। बोलिए बाबा भूतेश्वर महादेव की जय। आज आपने हमारे संग आनंद लियो सावन के तीसरे सोमवार के पावन दिन ब्रज की पावन धरा से बाबा भूतेश्वर महादेव के दर्शनन को। आज को ये भाव आप भक्तन को कैसो लगे हो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यह वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तन में शेयर करें, ताकि जो परम सुख और परम आनंद आपने प्राप्त करे हो दर्शन के बाद वो और भी भक्तन को प्राप्त हो। तो वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं फिर एक और अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को श्री धाम मथुरापुरी की पावन धरा से मेरी प्रेम भरी राधे राधे।